जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कणे कणे है वृंदावन, कणे कणे है वृंदावन, तिरणे तिरणे है वृंदावन, तिरणे तिरणे है वृंदावन। मन मन है वृंदावन, तन मन है वृंदावन। मन मन है वृंदावन, तन मन है वृंदावन। हर मन है वृंदावन, कणे कणे है वृंदावन, कणे कणे है वृंदावन, तृण तृण है वृंदावन। आनंद घन है वृंदावन, आनंद घन है वृंदावन। जीवन है वृंदावन, जीवन है वृंदावन। कणे कणे है वृंदावन, तृणे तृणे है वृंदावन। हर मन है वृंदावन। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, कल श्री भागवत कथा में आपने श्रवण किया कि श्री भागवत कथा के मुख्य श्रोता का आविर्भाव महात्मा विदुर वापिस हस्तिनापुर पधारे और धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र को ताड़ना दी और धृतराष्ट्र की प्रज्ञा चक्षु खुली। धृतराष्ट्र को ही अपनी धर्म पत्नी गांधारी सहित हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए। महात्मा विदुर ने देखा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, गांधारी की आंखों से पट्टी बंधी हुई है, कहीं गिर गिरा जाएंगे, मैं भी इनके साथ चलता हूँ। काली अंधेरी रात में तीनों प्राणी हस्तिनापुर छोड़कर चले गए, किसी को पता नहीं लगा, चिड़िया तक नहीं चहकी। आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, चित्त लगाकर श्रवण कीजिए, मन लगाकर सुनिए। रात बीती, सवेरा हुआ, सबकी आंखें खुली। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि ताऊ धृतराष्ट्र, ताई गांधारी और चाचा विदुर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए। धर्मराज ने संजय से पूछा कि संजय, तुम्हें पता है कि ताऊ ताई और चाचा विदुर कहाँ चले गए। वयोवृद्ध संजय ने बताया कि राजन,
मुझे तो पता नहीं, उन्होंने मुझे भी ठग लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि संजय, मुझसे कोई अपराध हुआ है उनकी सेवा में, मुझसे कुछ गलती हुई है, उन्होंने मुझे नहीं बताया, कहाँ चले गए। ताऊ आंखों से अंधे हैं, ताई की आंखों से पट्टी बंधी हुई है, और महात्मा विदुर तो अभी थोड़े दिन पहले तीर्थ भ्रमण से वापस आए थे, वो भी चले गए। उनकी सेवा में मेरे से कुछ कमी हुई है। संजय सूत और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में बड़ा दुख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसी समय देवर्ष नारद जी तुमरू के साथ पधारे और पूछा कि युधिष्ठिर, सब कुछ कुशल तो है न? धर्मराज युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत देवर्ष नारद जी को कह सुनाया कि रात को तीनों प्राणी अच्छे भले शयन कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। देवर्ष नारद जी ने कहा कि धर्मराज, शोक मत करो, सब चराचर भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। भगवान जैसा कहते हैं, इस संसार सागर में जीव वैसा ही करता है। जीव का संयोग वियोग होता रहता है। भगवान श्री वासुदेव ही जीव को मिलाते हैं और वही बिछुड़ा देते हैं। इस संसार सागर में जीव कठपुतली की तरह है, भगवान उसे नचाते रहते हैं। युधिष्ठिर, तुम विकलता छोड़ो, यह खिन्नता छोड़ो, भगवान का ध्यान करो, वही जीवन दाता हैं और भगवान श्री वासुदेव ही दुष्टों के विनाश हेतु इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सब देव कार्य पूर्ण हो चुके हैं, थोड़ा सा शेष बचा है, रुके हुए हैं उसे करने के लिए। धर्मराज हिमालय की तलहटी में जहाँ गंगा की 7 धाराएं हो जाती हैं, वहीं एक आश्रम में तीनों प्राणी धृतराष्ट्र, गांधारी और महात्मा विदुर रुके हैं। वे अग्निहोत्र करते हैं, तीनों समय स्नान करते हैं, कामना रहित हैं, स्थिर चित्त भगवान श्री कृष्ण में ध्यान रखते हैं। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम रूपी त्रिवेणी में स्नान करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। सूची वर्ण करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, श्रद्धा का पाण ग्रहण भगवान शिव के संग हुआ।
धृतराष्ट्र विषय रहित इंद्रिय निग्रह करके त्रिगुण रहित सब कुछ त्याग कर ठूंठ की भांति आश्रम में बैठे हुए हैं और भगवान के ध्यान में रत हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र अपना शरीर छोड़ देंगे। गांधारी अपने मृत पति के संग चिता में भस्म हो जाएगी और महात्मा विदुर इस वियोग को असह्य जानकर परेखा करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। शव नर काम क्रोध रत क्रोधी, शव नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुत संत विरोधी। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है कि इस संसार सागर में समस्त नर नारी काम क्रोध लोभ मोह में रत रहते हैं। देव विप्र संत आदि के विरोधी रहते हैं। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों नारद से ऐसी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत विकल हो गए और बड़ा शोक करने लगे, बड़ा दुख करने लगे, बड़ा संताप करने लगे। यह विकलता तो एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर को दूसरी खिन्नता भी सामने आने लगी और बड़े सोच में पड़ गए कि अर्जुन आनर्त देश द्वारका गया था, अभी तक लौटकर नहीं आया। भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, काल गति कुचाल दिखाई दे रही है, सब उलट दिखाई दे रहा है। लोभ क्रोध असत्य चारों ओर मंडरा रहे हैं। छल कपट अधर्म अत्याचार बलात्कार दिखाई दे रहे हैं। भाई भाई का हत्यारा बना हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा सोच कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया। भीम से कहने लगे, भीम 7 महीने बीत गए, अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया। द्वारका में क्या कर रहा है? द्वारका में कुशल क्षेम पूछने गया था, भगवान श्री वासुदेव से मिलने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। नारद जी की बात सच तो नहीं हो गई। धरती कांप रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, शेर गांव की ओर मुंह करके बोल रहे हैं, चारों ओर उत्पात हो रहे हैं, सब कुछ श्रीहीन दिखाई दे रहा है। कोए कांव कांव करके बुरी तरह से बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। अर्जुन यहाँ से अच्छा भला गया था, कहीं उसने
किसी के साथ कुछ कह दिया या किसी ब्राह्मण को कुछ कह दिया या उसने किसी पर नारी के साथ कुछ कर दिया, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्यों नहीं आया। धर्मराज युधिष्ठिर भीम से बात कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि अर्जुन आता हुआ दिखाई दिया, उसका मुंह लटका हुआ है। द्वारकापुरी से लौटकर अर्जुन को देखा और वह बड़ा आतुर मुंह लटकाए हुए है। धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में पड़ गया, युधिष्ठिर के चरण पकड़ लिए और टप टप आंसू गिराने लगा, रो रहा है। पुरी से लौटे पार्थ निहारा, बहु आतुर मुँह लटका न्यारा। भ्रात चरण में पड़े साकारा, टप टप आंसू गिरे आगारा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन सब ठीक ठाक तो है न, क्या बात है भाई, क्यों रो रहा है? द्वारका में सब कुशल तो है न? भगवान श्री वासुदेव सुधर्मा सभा में जाते हैं न? अर्जुन तू क्यों खिन्न है? वीर बता तो सही, विजय बता तो सही, क्यों नहीं बताता तू मुझे? रोता ही जा रहा है। अर्जुन ने कहा, बड़े भैया कृष्ण का रथ हाँकना, मित्र कहकर मुझे बुलाना, पार्थ कहकर मुझे पुकारना, परंतप कहकर मुझे पुकारना, प्रेम युक्त बातें करना, कौन्ते कहकर पुकारना, धनंजय कहकर पुकारना, भगवान की मुझे बहुत याद आती है। कृष्ण सखा पूर्व बहुर पीड़ा, प्रश्न बड़ा विषाद तन नीड़ा। शोक युक्त हृदय कमल सूखा, जस कई दिन से रहा भूखा। अर्जुन कहता है कि बड़े भैया कृष्ण मुझे सखा कहकर पुकारते थे, मुझे उनका बड़ा दुख है। और अर्जुन मन में सोचता है कि मुझे तो पहले से ही इतना दुख था और बड़े भैया ने पूछकर मुझे और विषाद दिया। मेरा हृदय रूपी नीड़ फटा जा रहा है। वह शोक युक्त होकर कह रहा है कि मेरा हृदय कमल सूखता जा रहा है और इस तरह से रो रहा है जैसे कई दिन से भूखा रहा हो, अन्न न मिला हो। युधिष्ठिर ने पूछा कि विजय बता तो सही, क्या बात है? वीर तू क्यों नहीं बता रहा? विजय तू क्यों नहीं बता रहा? सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, अर्जुन के 12 नाम हैं। फाल्गुनी,
फागुन में जन्म होने के कारण अर्जुन को फाल्गुनी कहते हैं। कपिध्वज उसके रथ पर कपिध्वज लहराता रहता है, इसलिए अर्जुन को कपिध्वज भी कहते हैं। गुणाकेश, पार्थ, परंतप, कौन्तेय, पुरुष ऋषभ, भारत, किरीटी, महाभाव, सभ्य साक्षी, धनंजय, विजय नामों से अर्जुन को पुकारा जाता है। अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया, कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मुझे बल पराक्रम देकर सब कुछ छीन लिया। धर्मराज युधिष्ठिर बार बार पूछते हैं कि अर्जुन तू बता तो सही, वीर तू बता तो सही क्या हुआ, मेरे लाडले कृष्ण को क्या हुआ, मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही है, मुझे भारी संताप है। अर्जुन तू मुझे बता तो सही क्या बात है। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। अर्जुन ने कहा कि बिना कृष्ण के सब कुछ अप्रिय लग रहा है, हमें उनका आश्रय था। खांडव वन को जलाकर अग्नि को तृप्त किया था, भीम में 10,000 हाथियों का बल था, जरासंध को चीर दिया था। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ हमारे पास आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको तृप्त कर दिया था। उन्हीं की कृपा से मैं इंद्रलोक गया था और 60,000 निवात कवचों का संहार किया था। हमने युद्ध जीता, यह सब उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की देन थी। बड़े भैया, उनकी मधुर मुस्कान मुझे बार बार याद आती है। बड़े भैया, आज मैं वासुदेव रहित हो गया हूँ। रानियों को द्वारका से ला रहा था, रास्ता में भीलों ने मुझे हरा दिया और उनको छीन लिया, जबकि मैं वही अर्जुन था और वही मेरे पास धनुष बाण थे। बड़े भैया, कृष्ण के बिना मैं बलहीन सारहीन हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता। वासुदेव रहे तुम्हें कुरुवंश महाराज, वासुदेव रहे तुम्हें कुरुवंश महाराज, ग्वाल छीन प्रभु नार पथ, वही धनुष में आज। कृष्ण के बिना भैया मैं बलहीन हो गया हूँ, सारहीन हो गया हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, आओ भीम
नकुल सहदेवा अब नहीं दीख तिहारे खेवा। पांडव हाय हाय डकरा में अर्जुन रोए रोए बतरा में। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुला लिया। भीम, सहदेव, नकुल भी आ गए और हाय हाय करके विलाप करने लगे, शोक करने लगे। अर्जुन रो रो के बताता जा रहा है, उसके नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। अर्जुन कह रहा है कि बड़े भैया, अब 12 बीघा में भी बाल नहीं रही, कृष्ण छोड़कर चले। ब्राह्मण के शापवश सभी यदुवंशियों ने बारुणी मद्य पीकर, बारुणी शराब पीकर एरक नाम की घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर वार करके आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। शुद्ध जी वर्णन करते कह शौनक आदि ऋषियों, इस प्रकार वीर अर्जुन ने रोते हुए, याद करते हुए हा कृष्ण करते खड़े खड़े धड़ाम से धरती पर गिर गए। अर्जुन की चित्त वृत्ति शांत हो गई, लुप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने स्मृति का हरण कर लिया, अर्जुन को अपने अधीन कर लिया। भगवान और भक्त का एकीकरण हो गया। अर्जुन के हृदय का अनुताप शांत हो गया। शुजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषि, यह लीला सर्वशक्तिमाना अपने पाछन छोड़ निशाना। यदुवंशिन का कर संहारा पूर्ण रूप भू भार उतारा। शुजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, यह लीला की, भगवान श्री कृष्ण की यह लीला परम लीला है, बड़ी दिव्य लीला है। सर्वशक्तिमान वासुदेव की यह बड़ी दिव्य लीला है। उन्होंने दुष्टों का तो संहार किया ही और पृथ्वी का भार तो उतारा ही, और अपने पाछे यदुवंशियों का भी निशान तक नहीं छोड़ा। उन्होंने आपस में लड़ा कर उनकी बुद्धि का हरण करके सब कुछ नष्ट करवा दिया। इस प्रकार भगवान श्री वासुदेव ने पूर्ण रूप से इस पृथ्वी का भार उतारा। भागवत में भक्ति साकारा कृष्ण ध्यान रत नष्ट बेकारा। द्वैत संशय निवृत निहारा शुचम शरीर द्रग संसारा। शुचि वर्ण करते हैं कि शौनक मुनि भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में रत हो गए,
सब कुछ विकार नष्ट हो गए। सारा दृश्य भागवतमय हो गया। भगवान श्री वासुदेव ने भक्ति को साकार करके दिखा दिया। द्वैत, संशय आदि सबसे निवृत्त दिखाई दिए और वह सूक्ष्म शरीर इस संसार में फिर दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत भक्ति को साकार करके दिखाया। लोगों के काम, क्रोध, मोह आदि 16 विकार जब भगवान के ध्यान में रत हो जाते हैं तो स्वतः ही वह विकार नष्ट हो जाते हैं। जीव की भेदा अभेदी से निवृत्ति हो जाती है। शौनकादि भगवान का वह सूक्ष्म शरीर फिर इस मृत्यु सागर में दिखाई नहीं दिया। जशोदा जायो ललना में बेदन में सुनी आई। जशोदा जायो ललना में बेदन में सुनी आई। मैं बेदन में सुनी आई, मैं प्राणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई। जशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। जेल में जाने जन्म लयो है, जेल में जाने जन्म लयो है। और गोकुल में झूले पहले नामे वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, मैं प्राणन में सुनी आई। जशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। जशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, मैं पुराणन में सुनी आई। जशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। जय जय अभिराम श्याम श्याम 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 जय जय अभिराम श्याम श्याम। सूर्य वर्णन करते हैं कि शौनकादि ऋषियों सारा वृतांत सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी पीड़ा हुई, बड़े संतप्त हुए और पछाड़ खाकर गिर गए। और फिर उन्होंने होश संभाला, अपने भाइयों से कहा कि मैं पर्वतारोहण का संकल्प करता हूँ। कृष्ण जैसे पृथ्वी पर त्यागा, तुरंत कलयुग भाग जागा। छल कपट
हिंसा पाप धर्म झूठ लूट लोभ क्रूर कर्म। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही इस धराधाम को त्याग कर अपने परम धाम गए, कलयुग ने पैर पसार दिए। कलयुग का भाग जाग उठा। चारों ओर छल कपट हिंसा पाप अधर्म बौराने लगे। लूट झूठ लोभ और क्रूर अधर्मी दिखाई देने लगे। जय जय वासुदेव 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 जय जय वासुदेव। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक मुनियों, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने एकमात्र पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया और अनिरुद्ध नंदन उषा के पुत्र ब्रजनाभ का मथुरा के राज्य पर राज्याभिषेक किया। प्रजापत्य यज्ञ करके तीनों अग्नियों अर्थात दक्षिणा अग्नि, गार्य पत्य अग्नि, आवान्य अग्नि को स्वयं में लीन कर लिया। राजसी ठाट वाट त्याग दिए। सारा दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप दिखाई देने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अन्न जल त्याग दिया, मौन धारण कर लिया और बाल खोलकर पिशाच से लगने लगे। और गूंगे बहरे के तुल्य हो गए। हृदय को परब्रह्म में ध्यानरत कर दिया और उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। हृदय कंठ को परम ब्रह्म में लगा दिया और उत्तर दिशा हिमालय की ओर चल दिए। भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। एक कुत्ता था, वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया और जब वो महागिरमेर पर पहुंचे तो वह द्रौपदी गिरी। भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि भैया ये द्रौपदी क्यों गिरी? धर्मराज ने उत्तर दिया कि यह अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। आगे बढ़े। सहदेव गिरा। भीम ने पूछा कि बड़े भैया सहदेव क्यों गिरा? धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि यह अपने को अधिक बुद्धिमान मानता था। आगे बढ़े। नकुल गिरा। फिर पूछा कि नकुल क्यों गिरा? धर्मराज ने उत्तर दिया कि नकुल अपने को अधिक रूपवान मानता था। आगे बढ़े। फिर अर्जुन गिरा। भीम ने पूछा कि भैया अर्जुन क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने बताया कि ये अपने को अधिक शूरवीर मानता था। फिर आगे बढ़े तो भीम गिरा। फिर भीम ने पूछा कि भैया मैं क्यों गिरा? धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि तुम अधिक खाना खाते थे और अपने को सबसे बलवान समझते थे। अब
अर्जुन अर्जुन आदि सब भाई पीछे छूट गए। केवल कुत्ता धर्मराज युधिष्ठिर के साथ रह गया। आगे बढ़े, स्वर्ग की सीढ़ी दिखाई दी और धर्मराज युधिष्ठिर और कुत्ता साथ हैं। देवराज इंद्र आए रथ लेकर और युधिष्ठिर को कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर आप इस रथ में बैठिए। धर्मराज ने कहा कि मेरा कुत्ता भी साथ रथ में चलेगा। देवराज इंद्र ने कहा कि धर्मराज, मैं तुमको सशरीर स्वर्ग लेने के लिए आया हूं, कुत्ता नहीं जाएगा, कुत्ते को नहीं ले जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि इस कुत्ता ने मेरा अंत तक साथ दिया है और मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता। इंद्र ने कहा कि नहीं धर्मराज, कुत्ता नहीं जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए जहां भक्त को भी त्यागना पड़े। मैं अपने भक्त को नहीं त्याग सकता, क्योंकि भक्त का त्याग ब्रह्म हत्या के समान होता है। मैं अपने भक्त कुत्ता को नहीं त्यागूंगा। देवराज इंद्र ने कहा कि धर्मराज, कुत्ता जब किसी चीज से मुंह लगा लेता है, भोजन से मुंह लगा देता है, तो उस भोजन को छोड़ दिया जाता है। कुत्ता तो बहुत दूर की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि स्त्री वध, भय देना, मित्र द्रोह, ब्राह्मण का धन लूटने से भी बढ़कर है भक्त का त्याग। मैं अपने भक्त कुत्ता को नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार देवराज इंद्र धर्मराज युधिष्ठिर में वार्तालाप हो रहा था और उसी समय तुरंत कुत्ता विलुप्त हो गया और धर्मराज यमराज स्वयं मूर्तवान हो गए। अब धर्मराज यम और देवराज इंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर तीनों उस विमान में चढ़े और स्वर्ग को चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को गए और इंद्र से बोले कि देवराज, मुझे अपने भाइयों के पास ले चल। देवराज इंद्र ने कहा ठीक है, और उनको एक पतली सी गली से, सकरी गली से लेकर गए जहां पर नरक दिखाई दिया। कंकाल पड़े हुए थे, मुंड पड़े हुए थे, जघन्य यातनाएं पापी जीवों को दी जा रही थी। ऐसी गली से लेके गए, बड़ी दुर्गंध आ रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि देवराज इंद्र, मुझे यहाँ होकर क्यों लाए? कोई और रास्ता नहीं था क्या? क्या हाँ, रास्ता नहीं था, यही रास्ता था। इसी में होकर तुमने अपने भाइयों के पास जाना है। कि ऐसा क्यों? कि धर्मराज युधिष्ठिर, ये आपको थोड़ी देर के लिए नरक भी देखना है, क्योंकि आपने झूठ बोला था युद्ध क्षेत्र में कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा हाथी मरा था, द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं मरा था। उस झूठ के कारण आपको यह नरक भी देखना पड़ा। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर परम गति को प्राप्त हुए
अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुत्ता ने भी गोलोक धाम को प्राप्त किया। और कुंती जो पीछे रह गई थी, कृष्ण रटते हुए अपने शरीर को छोड़ बैठी, त्याग दिया। और कालगति के परम विद्वान महात्मा विदुन ने भी प्रवास क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।